चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान पर दागी 24 मिसाइलें। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी बोले, देश हमारी ओर देख रहा था, यह तो होना ही था। ऑपरेशन सिंदूर में 7 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, यही कसाब और हैंडली ने ली थी ट्रेनिंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 11 भारतीय एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन बंद, वहीं एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट के 15 शहरों में उड़ान रद्द की गई, साथ ही करतारपुर के कॉरिडोर को भी बंद किया गया। भारतीय हमले में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड हुए तबाह। हिजाबुल का ट्रेनिंग कैंप, जैश का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर और लादेन की फंडिंग वाला मरकज हुआ ध्वस्त। पाकिस्तान का झूठा दावा, कहा 3 राफेल और 2 मिग गिराए गए, जबकि यह पंजाब के मोगा में 4 साल पहले और बाड़मेर में पिछले साल हुई दुर्घटना की तस्वीरें वायरल हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेलिब्रिटी हुई खुश, कंगना रनौत बोली आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस। वहीं रजनीकांत ने लिखा, पूरा भारत आपके साथ है मोदी जी। पाकिस्तान पर स्ट्राइक का आईपीएल पर नहीं होगा असर, शेड्यूल के मुताबिक 25 मई को कोलकाता में खेला जाएगा फाइनल, अभी 18 मैच हैं बाकी। हम एक लीडर है, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सचिन तेंदुलकर। वहीं शिखर धवन ने भी कहा, आतंकवाद के खिलाफ हैं हम। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई, इसमें जैश के 4, लश्कर के 3 और हिजबुल के 2 ट्रेनिंग सेंटर हुए तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बठिंडा के खेत में प्लेन क्रैश हुआ, हरियाणा के एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग हुए घायल, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने 2 किलोमीटर एरिया सील किया। मसूद अजहर बोला, मैं भी मर जाता तो खुश नसीब होता। ऑपरेशन सिंदूर में जैश चीफ के 10 रिश्तेदार मारे गए थे। एयर स्ट्राइक के खिलाफ पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन और तुर्किया, जबकि इजरायल ने दिया भारत का साथ, कहा आतंकवादियों के पास छिपने की जगह नहीं बचनी चाहिए। हार्दिक पांड्या पर स्लो ओवर रेट के चलते दूसरी बार लगा जुर्माना, गुजरात के कोच नेहरा पर भी लगा फाइन, फील्डिंग छूटने पर गुस्सा किया। राजस्थान के 28 शहरों में आज सबसे बड़ा मॉक ड्रिल होगा, एक साथ होंगे ब्लैकआउट। वहीं अजमेर सीकर में सिविल डिफेंस ने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट, पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों में स्कूलों की छुट्टी, वहीं चंडीगढ़ अमृतसर एयरपोर्ट बंद किया गया। पाकिस्तानी कलाकारों ने की ऑपरेशन सिंदूर की निंदा, हानिया आमिर बोली, ये शर्मनाक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट पर है अमृतसर, 10 मई तक एयरपोर्ट बंद किया गया। वहीं दुआ की फ्लाइट ओमान डाइवर्ट की गई। आज सोना 605 रुपए बढ़कर 97,493 रुपए पर पहुंचा, 3 दिनों में यह 3539 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं चांदी 289 रुपए महंगी होकर 96,133 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। पीएम मोदी बोले, 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट चांद पर जाएंगे, चंद्रयान 2 कामयाब मिशन रहा, जल्दी भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में होंगे। सांची का दूध आज से 2 रुपए लीटर महंगा हुआ, फुल क्रीम दूध अब 67 रुपए लीटर मिलेगा। आंधी बारिश से गुजरात में 14, बिहार में 5 लोगों की हुई मौत। देश के 26 राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी, वहीं 4 राज्यों में ओलावृष्टि की भी है चेतावनी। रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच से संन्यास लिया, इंग्लैंड दौरे पर कप्तानी से हटाने की अटकलें थी, वनडे खेलना जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पीएम बोले, बदला लेंगे। साथ ही संसद में दावा किया गया कि भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, इनमें 3 राफेल हैं। देश के 244 शहरों में 12 मिनट तक ब्लैकआउट किया गया, साथ ही मॉक ड्रिल में हमले से बचने के तरीके सिखाए गए। पहलगाम मृतक की पत्नी बोली, बदला पूरा हुआ, तो वहीं पिता को खोने वाली बेटी ने शुक्रिया कहा। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद भारत में है जश्न। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पाकिस्तान से आया था ईमेल, बॉम्ब स्क्वाड ने स्टेडियम की जांच की। योगी आदित्यनाथ बोले, बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को खानदान खोना पड़ेगा। एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा देंगे, घर पर मिले जले नोटों की जांच में दोषी पाए गए, 9 मई को देना होगा जवाब। राजस्थान में ब्लैकआउट, घरों और दुकानों की लाइटें बंद रखी गई, रेलवे स्टेशनों पर अंधेरा हुआ, वहीं ट्रेनों को भी रोका गया। गुजरात में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द की गई, पहले से छुट्टी पर गए जवानों को वापस बुलाया गया। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सभी भारतीयों का मस्तक ऊंचा हुआ है, बोले राजनाथ सिंह।
ऑपरेशन सिंदूर पर बोली कांग्रेस, सेना की बहादुरी को सलाम है, हम आर्मी और सरकार के साथ हैं। एनआईए ने लोगों से पहलगांव हमले की तस्वीरें और वीडियो साझा करने की अपील की, साथ ही मोबाइल नंबर भी जारी किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद धर्मशाला हवाई अड्डा को किया गया बंद। आपने हमला किया तो अब पाकिस्तान जवाब देगा, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले बिलावल। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने आपात बैठक बुलाई, ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। अटारी और बांगा बॉर्डर पर आज नहीं होगा बीटिंग रिट्रीट समारोह, बढ़ते तनाव का है असर। ऑपरेशन सिंदूर से घबराया पाकिस्तान, पंजाब प्रांत में घोषित की इमरजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। भारत अगर तनाव कम करे तो पाकिस्तान संघर्ष खत्म करने को तैयार है, बोले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। सरकार ने गुरुवार सुबह 11 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक, राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। देश के लिए गर्व का पल है, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान ने बंद किया अपना एयर स्पेस, कराची एयरपोर्ट पर फंसे यात्री। अगर कोई हरकत की तो फिर से होगी कार्रवाई, भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। किसी भी सैन्य ठिकाने को नहीं बनाया गया निशाना, बोली कर्नल सोफिया कुरैशी। रात 1:05 से 1:30 तक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, बोली कर्नल सोफिया। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक किया गया ध्वस्त, बोली विंग कमांडर वोमिका सिंह। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में रेड अलर्ट जारी किया गया। पाकिस्तान में भारत के एयर स्ट्राइक पर चीन ने जताई चिंता, दोनों देशों से संयम बरतने का किया आग्रह। सरकार ने जो भी कदम उठाया है वह बिल्कुल सही है, ऑपरेशन सिंदूर पर बोले विनय नरवाल के पिता। हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर बोले राहुल गांधी। भारत के पास पाकिस्तान से निकलने वाले आतंकवाद के खिलाफ एक अड़िग नीति है, बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग जारी, कुपवाड़ा और राजौरी पुंछ सेक्टरों में कई पाकिस्तानी सेना चौकियों को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में अलर्ट जारी, सीमावर्ती जिलों के अगले 72 घंटों तक स्कूल रहेंगे बंद। एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान और पीओके में 80 से 90 आतंकवादी हुए ढेर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सटे, सभी जिले समेत हरियाणा पंजाब की एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी। पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी में 3 भारतीय नागरिकों की हुई मौत। खुफिया एजेंसी रो ने की थी पाकिस्तान में सभी टारगेट की पहचान। मैं भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं, बोला अमेरिका। मुझे पता था कि भारत जरूर एक्शन लेगा, भारत के एयर स्ट्राइक पर बोले डोनाल्ड ट्रंप।